मानसरोवर, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ। 221 कहानियों का संकलन। पहली कहानी, सत्याग्रह। हिज एक्सीलेंसी वाइसराय बनारस आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी छोटे से बड़े तक उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने शहर में हड़ताल मनाने की सूचना दे दी थी। इससे कर्मचारियों में बड़ी हलचल थी। एक और सड़कों पर झंडियां लगाई जा रही थी, सफाई हो रही थी, पंडाल बन रहा था। दूसरी ओर फौज और पुलिस के सिपाही संगीने चढ़ाए शहर की गलियों में और सड़कों पर कवायद करते फिरते थे। कर्मचारियों की सिर तोड़ कोशिश थी कि हड़ताल न होने पाए, मगर कांग्रेसियों की धुन थी कि हड़ताल हो और जरूर हो। अगर कर्मचारियों को पशुबल का जोर है तो हमें नैतिक बल का भरोसा। इस बार दोनों की परीक्षा हो जाए कि मैदान किसके हाथ रहता है। घोड़े पर सवार मैजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक दुकानदारों को धमकियां देता फिरता कि एक एक को जेल भिजवा दूंगा, बाजार लुटवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दुकानदार हाथ बांधकर कहते, हुजूर बादशाह है, विधाता है, जो चाहे कर सकते हैं, पर हम क्या करें। कांग्रेस वाले हमें जिताना छोड़ेंगे, हमारी दुकानों पर धरने देंगे, हमारे ऊपर बाल बढ़ाएंगे, कुएं में गिरेंगे, उपवास करेंगे। कौन जाने दो चार प्राण ही दे दे तो हमारे मुंह पर सदैव के लिए कलंक पुट जाएगी। हुजूर उन्हीं कांग्रेस वालों को समझाए तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करे। हड़ताल न करने से हमारी कुछ हानि थोड़ी ही होगी। देश के बड़े बड़े आदमी आएंगे, हमारी दुकानें खुली रहेंगी तो एक के दो लेंगे, महंगे सौदे बेचेंगे। पर करे क्या, इन शैतानों से कोई बस नहीं चलता। राय हरनंदन साहब, राजा लालचंद और खां बहादुर मौलवी महमूद अली तो कर्मचारियों से भी ज्यादा बेचैन थे। मैजिस्ट्रेट के साथ साथ और अकेले भी बड़ी कोशिश करते थे। अपने मकान पर बुलाकर दुकानदारों को समझाते, अनुनय विनय करते, आंखें दिखाते, इक्के बग्गी वालों को धमकाते, मजदूरों की खुशामद करते। पर कांग्रेस की मुट्ठी भर आदमियों का कुछ ऐसा आतंक छाया हुआ था कि कोई इनकी सुनता ही न था। यहाँ तक कि पड़ोस की कुंजड़ी ने भी निर्भय होकर कह दिया, हुजूर चाहे मार डालो पर दुकान न खुलेगी, नाक न कटवाऊंगी। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं पंडाल बनाने वाले मजदूर, बढ़ई, लोहार वगैरह काम न छोड़ दे, नहीं तो अनर्थ ही हो जाएगा। राय साहब ने कहा, हुजूर दूसरे शहरों से दुकानदार बुलवाए और एक बाजार अलग खोले। खां साहब ने फरमाया, वक्त इतना कम रह गया है कि दूसरा बाजार तैयार नहीं हो सकता। हुजूर कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर ले या उनकी जायदाद जब्त कर ले, फिर देखिए कैसे काबू में नहीं आते। राजा साहब बोले, पकड़ धकड़ से तो लोग और झल्लाएंगे। कांग्रेस से हुजूर कहे कि तुम हड़ताल बंद कर दो तो सबको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। उसमें अधिकांश बेकार लोग भरे पड़े हैं, ये प्रलोभन पाते ही फूल उठेंगे। मगर मैजिस्ट्रेट को कोई राय न जची। यहाँ तक कि वाइसराय के आने में 3 दिन और रह गए। आखिर राजा साहब को एक युक्ति सूझी। क्यों न हम लोग भी नैतिक बल का प्रयोग करें। आखिर कांग्रेस वाले धर्म और नीति के नाम पर ही तो ये तुम्हार बांधते हैं। हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें, शेर को उसकी मान में पछाड़े। कोई ऐसा आदमी पैदा करना चाहिए जो व्रत करे कि दुकानें न खुली तो मैं प्राण दे दूंगा। यह जरूरी है कि वो ब्राह्मण हो, और ऐसा जिसको शहर के लोग मानते हो, आदर करते हो। अन्य सहयोगी के मन में भी ये बात बैठ गई, उछल पड़े। राय साहब ने कहा, बस अब पड़ाव मार लिया। अच्छा, ऐसा कौन पंडित है? पंडित गदाधर शर्मा? जी नहीं, उसे कौन मानता है।
खाली समाचार पत्रों में लिखा करता है। शहर के लोग उसे क्या जाने। दमड़ी ओझा तो है इस ढंग का। जी नहीं। कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे और कौन जानता है। पंडित मोटेराम शास्त्री। बस बस, आपने खूब सोचा। बेशक वो है इस ढंग का, उसी को बुलाना चाहिए। विद्वान है, धर्म कर्म से रहता है, चतुर भी है। वो अगर हाथ में आ जाए तो फिर बाजी हमारी है। राय साहब ने तुरंत पंडित मोटेराम के घर संदेशा भेजा। उस समय शास्त्री जी पूजा पर थे। यह पैगाम सुनते ही जल्दी से पूजा समाप्त की और चले। राजा साहब ने बुलाया है, धन्य भाग। धर्मपत्नी से बोले, आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हैं। कपड़े लाओ देखूं, क्यों बुलाया है। हैं? स्त्री ने कहा, भोजन तैयार है, करते जाओ, न जाने कब लौटने का अवसर मिले। किंतु शास्त्री जी ने आदमी को इतनी देर खड़ा रखना उचित न समझा। जाड़े के दिन थे। हरी बनात की अचकन पहनी, जिस पर लाल शम्फाज लगी हुई थी। गले में एक जर्री दुपट्टा डाला, फिर सिर पर बनारसी साफा बांधा, लाल चौड़े किनारे की रेशमी धोती पहनी और खड़ाऊ पर चले। उनके मुख से ब्रह्मतेज टपकता था। दूरी से मालूम होता था कि कोई महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में जो मिलता सिर झुकाता। कितने ही दुकानदारों ने खड़े होकर पैलगी की। आज काशी का नाम इन्हीं की बदौलत चल रहा है, नहीं तो और कौन रह गया है। कितना नम्र स्वभाव है, बालकों से हंसकर बात करते हैं। इस ठाट से पंडित जी राजा साहब के मकान पर पहुंचे। तीनों मित्रों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। खां बहादुर बोले, कहिए पंडित जी, मिजाज तो अच्छे हैं। वल्लाह, आप नुमाइश में रखने के काबिल आदमी हैं। आपका वजन तो 10 मन से कम ना होगा। राय साहब, 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। उसी कायदे से 1 मन अक्ल के लिए 10 मन का जिस्म जरूरी है, नहीं तो उसका बोझा कौन उठाए। आप लोग इसका मतलब नहीं समझ सकते। बुद्धि एक प्रकार का नज़ला है। जब दिमाग में नहीं समाती तो जिस्म में आ जाती है। मैंने तो बुजुर्गों की ज़बानी सुना है कि मोटे आदमी अक्ल के दुश्मन होते हैं। आपका हिसाब कमज़ोर था, वरना आपकी समझ में इतनी बात ज़रूर आ जाती कि जब अक्ल और जिस्म में 1 और 10 की निस्बत है, तो जितना ही मोटा आदमी होगा उतनी ही उसकी अक्ल का वज़न भी ज़्यादा होगा। इससे ये साबित हुआ कि जितना ही मोटा आदमी उतनी ही मोटी उसकी अक्ल। मोटेराम बोले, जब मोटी अक्ल की बदौलत राज दरबार में पूछ होती है, तो मुझे पतली अक्ल लेकर क्या करना है। हाँ, हाँ। हास परिहास के बाद राजा साहब ने वर्तमान समस्या पंडित जी के सामने उपस्थित की और उसके निवारण का जो उपाय सोचा था वो भी प्रकट किया। बोले, बस ये समझ लीजिए कि इस साल आपका भविष्य पूर्णतया अपने हाथों में है। शायद किसी आदमी को अपने भाग्य निर्णय का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर न मिला होगा। हड़ताल न हुई तो और तो कुछ नहीं कह सकते, आपको जीवन भर किसी के दरवाजे जाने की ज़रूरत न होगी। बस ऐसा कोई व्रत ठानिए कि शहर वाले थर्रा उठे। कांग्रेस वालों ने धर्म की आड़ लेकर इनकी शक्ति बढ़ाई है। बस ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि जनता के धार्मिक भावों को चोट पहुंचे। मोटेराम ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, ये तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूँ कि आकाश से जल की वर्षा कर दूँ, मरी के प्रकोप को भी शांत कर दूँ, अन्न का भाव घटा बढ़ा दूँ। हैं, कांग्रेस वालों को परास्त कर देना कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखे महानुभाव समझते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, पर गुप्त विद्याओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं। खां साहब बोले,
तब तो जनाब ये कहना चाहिए कि आप दूसरे खुदा हैं। हमें क्या मालूम था कि आप में कुदरत है, नहीं तो इतने दिन तक क्यों परेशान होते। मोटेराम बोले, साहब मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ, पितरों को बुला सकता हूँ, केवल गुणग्राहक चाहिए। संसार में गुणियों का अभाव नहीं, गुणज्ञों का ही अभाव है। गुण ना हिरानो, गुणगाहक हिरानो है। राजा लालचंद बोले, भला इस अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा? जो कुछ आपकी श्रद्धा हो। कुछ बतला सकते हैं कि ये कौन सा अनुष्ठान होगा? अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जप होगा। सारे शहर में हलचल न मचा दूं तो मोटेराम नाम नहीं है। तो फिर कब से? आज ही से हो सकता है। हाँ, पहले देवताओं के आह्वान के निमित्त थोड़े से रुपए दिला दीजिए। रुपयों की क्या कमी थी? पंडित जी को रुपए मिल गए और वो खुश खुश घर आए। धर्मपत्नी से सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा, तुमने नाहक ही ये रोग अपने सिर लिया। भूख न बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में बद हो जाएगी, लोग हंसी उड़ावेंगे। रुपए लौटा दो। मोटेराम ने आश्वासन देते हुए कहा, भूख कैसे न बर्दाश्त होगी? मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ, यूं ही जा बैठूंगा। पहले मेरे भोजन का प्रबंध करो। अमृतिया, लड्डू, रसगुल्ले मंगाओ। पेट भर भोजन कर लूँ, फिर आध सेर मलाई खाऊंगा। उसके ऊपर आध सेर बादाम की तह जमाऊंगा। बची खुची कसर मलाई वाले दही से पूरी कर दूंगा। फिर देखूंगा भूख क्यों कर पास फटकती है। 3 दिन तक तो सांस ही न ली जाएगी। भूख की कौन चलावे? इतने में तो सारे शहर में खलबली मच जाएगी। भाग्य सूर्य उदय हुआ है, इस समय आगा पीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाजार न बंद हुआ तो समझ लो माला माल हो जाऊंगा। नहीं तो यह गांठ से क्या जाता है, 100 रुपए तो हाथ लग ही गए हैं। इधर तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित मोटेराम ने डॉन्डी पिटवा दी कि संध्या समय टाउन हॉल के मैदान में पंडित मोटेराम देश की राजनीतिक समस्या पर व्याख्यान देंगे। लोग अवश्य आए। पंडित जी सदैव राजनीतिक विषयों से अलग रहते थे। आज वो इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिए। लोगों को उत्सुकता हुई। पंडित जी का शहर में बड़ा मान था। नियत समय पर कई हजार आदमियों की भीड़ लग गई। पंडित जी घर से अच्छी तरह तैयार होकर पहुंचे। पेट इतना भरा था कि चलना कठिन था। जो ही वहां पहुंचे, दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मोटेराम बोले, नगरवासियों, व्यापारियों, सेठों और महाजनों, मैंने सुना है तुम लोगों ने कांग्रेस वालों के कहने में आकर बड़े लाट साहब के शुभागमन के अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है। यह कितनी बड़ी कृतज्ञता है। वो चाहे तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा दे, सारे शहर को खुदवा डाले। राजा है, हंसी ठट्टा नहीं है। वो तरह देते जाते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं, और तुम गौओं की तरह हत्या के बल खेत चरने को तैयार हो। लाट साहब चाहे तो आज रेल बंद कर दे, डाक बंद कर दे, माल का आना जाना बंद कर दे। तब बताओ क्या करोगे? वो चाहे तो आज सारे शहर वालों को जेल में डाल दे। बताओ क्या करोगे? तुम उनसे भागकर कहाँ जा सकते हो? है कहीं ठिकाना? इसलिए जब इस देश में और उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो? याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है। ताऊ उनके कीड़े फैला दे तो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। तुम झाड़ू से आंधी को रोकने चले हो? खबरदार, जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कह देता हूं यही अन्न जल बिना प्राण दे दूंगा। हाँ।
एक आदमी ने शंका की। महाराज, आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम ना लगेगा। 3 दिनों में क्या होगा? मोटेराम ने गरज कर कहा, प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है। मैं चाहूं तो योग बल से अभी प्राण त्याग कर सकता हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हैं, मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, न मानोगे हत्या लगेगी। संसार में कहीं मुंह न दिखला सकोगे। बस ये लो, मैं अभी आसन जमाता हूं। शहर में ये समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि सा कर दिया। कांग्रेस के कर्मचारी तो अब भी कहते थे कि ये सब पाखंड है। राजभक्तों ने पंडितों को कुछ दे दिलाकर ये स्वांग खड़ा किया है। जब और कोई बस न चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए, तो ये नई माया रची है। ये और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं, पंडित जी ऐसे कहा के देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत ठानते। इन्हें भूखों मरने दो, 2 दिन में बोल जाएंगे। इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए। कहीं ये चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ में एक नया अस्त्र आ जाएगा और वो सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समझदार तो है नहीं कि इन रहस्यों को समझे। गीदड़ भपकी में आ जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाजन, जो प्राय धर्म भीरू होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन पर इन बातों का कुछ असर ही न होता था। वे कहते थे, साहब, आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए, रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवाले हो गए, अफसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे, अधिकारी लोग आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे। अब रेलगाड़ियों में धक्के खाते हैं और कोई नहीं सुनता। आमदनी चाहे हो या न हो, भैयों की तौल देखकर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ये सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। जब एक विद्वान, कुलीन, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जल त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर भोजन करके टांगे फैला कर सोए? कोई मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे?